ये कहानी है एक महान क्रांतिकारी की, जिसने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और मौत के नज़दीक पहुंच गया, पर जीवित रहा। मगर उसको मौत मिली आज़ाद भारत में, वो भी अपमान और तिरस्कार के रूप में। ये कहानी है क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की। साल 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद की अगुवाई में जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन हुआ, तो बटुकेश्वर दत्त भी उसके अहम सदस्य थे और कई क्रांतिकारी गतिविधियों में वे सीधे तौर पर शामिल थे। अगले साल यानी कि 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में HSRA के सदस्यों ने कुछ बम धमाके किए, जिसकी आवाज़ न केवल देश की कोने कोने तक गूंजी, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत की ज़मीन भी थरथरा गई। मौके से भागने के बजाय क्रांतिकारियों ने पर्चे फेंके और इनकलाब के नारे लगाए। इनमें शामिल थे क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। दरअसल ये धमाकों का मकसद था क्रांतिकारियों को बाहरी हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुंचाना। खैर, मामले की सुनवाई हुई, जिसमें बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा, जबकि भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई। बटुकेश्वर इस फैसले से निराश हो गए। काला पानी के बजाय देश के लिए शहीद होना ज़्यादा मंजूर था। सज़ा के दौरान उन पर हुए अत्याचारों ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी। जेल में उन्हें टीबी की बीमारी हो गई। 1933 और 1937 में उन्होंने जेल में किए गए अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ 2 बार भूख हड़ताल भी की। अखबारों में जब खबरें छपी तो 1937 में उन्हें बिहार के बांकीपुर सेंट्रल जेल लाया गया। यहाँ से अगले साल उन्हें रिहा कर दिया गया। अब एक तरफ टीबी की बीमारी और तमाम साथियों की शहादत से उपजा अकेलापन था, तो दूसरी ओर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था। इन सबसे जूझते हुए दत्त बाबू ने आंदोलन का हिस्सा लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1945 में उन्हें जेल से रिहाई मिली। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। लोग खुशियां मना रहे थे और नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। वहीं बटुकेश्वर दत्त के हिस्से में जिंदगी और आज़ादी और अपमान के कुछ पन्ने जोड़ने की तैयारी में थे। शादी के बाद जब घर चलाने की बारी आई तो आज़ाद भारत में एक नौकरी मिली, एक सिगरेट कंपनी में एक एजेंट के रूप में, जिसके लिए पटना की सड़कों पर इन्हें धूल फांकने पड़े। बाद में जब बिस्किट और डबल रोटी की एक फैक्ट्री लगाई तो उसमें घाटा हुआ। फैक्ट्री जब बंद हुई तो उन्होंने परिवहन विभाग में एक नौकरी की। अब जिक्र इस वाकया का है जब दिल तोड़ने की है। यह घटना 60 की दशक की है। पटना में बसों की परमिट दिए जाने थे। दत्त बाबू इस सिलसिले में अपने परिचय के साथ पटना के कमिश्नर से मिलने गए तो कमिश्नर ने उनसे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र मांगा और बिना इसके लिए उन्हें स्वतंत्रता सेनानी मानने से इनकार कर दिया। 1964 में जब दत्त बाबू बीमार पड़े तब उन्होंने पटना के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर वहां उन्होंने कोई पूछने वाला नहीं था। सत्ता के गलियारों में जब यह खबर फैली तो आनन फानन में उन्हें दिल्ली लाया गया। तब उन्हें यह पता चला कि उन्हें कैंसर है। 20 जुलाई 1965 को बटुकेश्वर ने उस आज़ाद भारत में अंतिम सांस ली, जिसके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। मगर आज़ाद भारत इस बात पर हमेशा शर्मिंदा होता रहा। जब बटुकेश्वर दत्त से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने अपने मित्र भगत सिंह की समाधि के बगल में मात्र 2 गज जमीन मांगी। क्या दत्त बाबू जैसे क्रांतिकारियों को भारत में जन्म लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर